लोग इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनके घर में आशीष दे। आज ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पवित्र आत्मा 100 गुना फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और आशीष इनका इंतजार करें। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? हाथ उठा के बताएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? आप कोई बड़ा काम नहीं करते। हालेलुया। शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह है, लेकिन वो अपने फेथ को बाहर नहीं निकालता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा जिन्होंने मेरी बातों को मानते हैं, जो लोग जैसा मैं कहता हूं वो करते हैं, आप आदर करते हैं परमेश्वर के दास का, और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे, फेथ को बाहर निकालो। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए चूहे को बाहर निकाल। बोलो हालेलुया। किसको बाहर निकालना है? फेथ को बाहर निकालना है। लेकिन कुछ लोगों ने अंदर चूहा भी घुसा रखा है अपने, डरे रहते हैं, छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं डरे रहते हैं, थोड़ा सा बिजनेस में घाटा हो जाता है भाई साहब डरे रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, 7 दिन प्रभु बोझ लो, 8वां दिन आपका आशीष का होगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी। बोलो हालेलुया। फेथ को बाहर निकालना। अपने पड़ोसी को बोलो, फेथ को बाहर का निकाल। फेथ को चौड़ा करना है। कितने लोग आज फेथ को चौड़ा करेंगे? अपने फेथ को चौड़ा करना है। सारे बोलो हालेलुया। फ्रेंड को नहीं कह रहा हूं, फेथ को चौड़ा करना है। फेथ का मतलब विश्वास को चौड़ा करना है। अगर आज आप अपने विश्वास को चौड़ा करें, एंजल आज आपके लिए कुछ करके जाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी लाइफ में टेंशन पर टेंशन बढ़ रही हो सकता है आप किसी बात को लेकर डिप्रेशन में चले गए हो सकता है कि आप जो मांग रहे हो अब तक ना मिलाओ और आप तंग आ गए हो। रोज अपने घर में जब जाते हैं आप एक नया क्लेश देखते हैं। हो सकता है कोई ऐसा जन यहाँ पर बैठा हो और बार बार अपने उस क्लेश से तंग आ गया हो घर के, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन्हें जाकर कह दे कि जो अपने फेथ को चौड़ा करेगा आज करा, उन्हें बता दे आज कि परमेश्वर उनके कामों में चौड़ा करने वाला है, उनकी गवाहियां बनाने वाला है। आपके घर में आज से तुम घर जाओगे, तुम बड़ी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हम स्क्रीन पर देखेंगे, फेथ को बाहर निकालो। हालेलुया। किसको बाहर निकालो? फेथ को, अपने विश्वास को। जब तक आप बाहर नहीं निकालते, मैंने कहा कि अपने आप बोना अभी नहीं, जब आप प्रचार खत्म होने के बाद आप इस दान पेटी में डाल सकते हैं। अभी नहीं उठना, आपने अपनी सीट पर बैठ जाएं। हाँ, बाइबल बताती कि यूसुफ अपनी लाइफ के अंदर बहुत टेंशन में था। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया। यूसुफ ने अपनी लाइफ में बचपन में दुख उठाता रहा, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता रहा। वो हमेशा लगातार परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन वो अपने फेथ को कभी कम नहीं करता था। उसके अंदर परमेश्वर ने उसको एक ड्रीम दिखाया, और ड्रीम में क्या दिखाया कि 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, और उसका जो पूला है वो सीधा खड़ा है, और जो उसके पूले भाइयों के जो पूले हैं वो नीचे गिर गए। और उसने अपने बाप से इस प्रोफेसी के, इस दर्शन के बारे में सुना और पूछा, तो उसी समय उसके बाप ने उसको बताया, कह रहा है कि बेटे इसका मतलब कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। हालेलुया। और जिस बात को सुनने के बाद कह रहा है कि वो विश्वास से भर गया और उसने फेथ को चौड़ा कर लिया अपने अंदर उस ड्रीम को देखने के बाद। मैं कह रहा हूं आज एक प्रोफेटिक वर्ड्स मेरे आपको एक दिशा दिखाने वाले हैं। हो सकता है कोई सुसाइड करने जा रहा हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूं कि परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। आपके अंदर एक टारगेट जब तक नहीं होगा अपनी लाइफ के अंदर, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आप एक टारगेट को लेकर चलें। यूसुफ एक टारगेट को लेकर अपनी लाइफ में चला। यूसुफ एक ड्रीम को लेकर चला कि जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया था उसने उस पर विश्वास कर लिया था। आपको बहुत सारे ड्रीम परमेश्वर दिखाता है, अच्छे ड्रीम की बात कर रहा हूं, लेकिन आप कभी विश्वास नहीं करते। आपका पास्टर आपके लिए बहुत भविष्यवाणियां करता है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए वीरवार संडे बोलता हूं, लेकिन बहुत बार हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन यूसुफ टेम्पटेशन में था, डिप्रेशन में था, टेंशन में था। उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया। उसके भाइयों ने चाल चला और उसको बोला हम भेड़ बकरियां चगाने के लिए जाएंगे, और उसी समय जब भेड़ बकरियां चगा रहे थे वहां से गायब हो गए। और उसके बाद उसका भाई उनको ढूंढता फिरा, और थोड़े देर के बाद वो मिल जाते हैं, और उसी समय वो प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि ये हमारे से ज्यादा अमीर होने वाला है, ये बड़ा आदमी बनने वाला है, इसको यहोवा ने दर्शन दिया है। कह रहे कि अब हम इस अपने भाई को कह रहे कुएं में
डालकर मार देंगे, खत्म कर देंगे, हमारे से ज्यादा अमीर नहीं होगा। जैसे जेठानी और दरानी, कभी ऊपर से जेठानी दरानी है लेकिन अंदर से जलती फुकती बुनती हैं। उनको पता है, कह रहे कि मेरी जेठानी मेरे से अमीर नहीं होनी चाहिए, मेरी दरानी मेरे से अमीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूसुफ को उन लोगों ने कुएं में डाल दिया, उस खड्डे में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था, और उसी समय वो बहुत गहराई के नीचे था। लेकिन उस समय 2 घंटे तक यूसुफ आहें भरता रहा, जोर जोर से चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन एक भी जन उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे भाइयों ने मार दिया है, मुझे कुएं में डाल दिया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, दुखी हो गया हूं, मुझे कोई निकालो, मौत गले पर लटक रही है, मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन मुझे बाहर निकालो किसी तरीके से। लेकिन उसकी आवाज को कोई भी सुनने वाला नहीं था। लेकिन यूसुफ उस समय भी कह रहा, खड्डे में बैठकर भी, वो डिप्रेशन में भी, टेंशन में भी, अपनी समस्याओं के दिनों में भी, उस गुफा में भी, उस कुएं में भी, लेकिन अपने ड्रीम को याद कर रहा था, अपने परमेश्वर पर भरोसा किए हुए था, फेथ को चौड़ा किए हुए था। कह रहा कि चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं ये बात जरूर जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, कह रहा है कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, तो एक दिन दुनिया में सबसे बड़ा आदमी होगा। हालेलुया। उसने अपने फेथ को कभी घटने नहीं दिया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा मसीह में आते हैं, नाटक करते हैं, चर्च में आते हैं, नाटक करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, नाटक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाटक करते हैं। कुछ लोग सिर्फ कह रहा है कि अपनी ब्लेसिंग के लिए आए हैं, सिर्फ काम बने, अपना काम बने, जनता जाए भाड़ में। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं हो जाती हैं तो उसी समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन यूसुफ जैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। वो डिप्रेशन में था, मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा था, अपने फेथ को चौड़ा कर रहा था। उसके विचार कह रहे थे कि जब तू मर जाएगा, लेकिन वो अपने मुंह से अंगीकार सही कर रहा था। वो अपने मुंह से कह रहा था, कह रहा कि मैं मरने के लिए नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, कह रहा कि अगर आज आप किसी समस्या में हो, आप कह रहे हो कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं इसी से, मैं हिमाचल से आया हूं, यूपी से आया हूं, बिहार से, पंजाब से आया हूं, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं, समस्या में हूं, लेकिन होंगे, लेकिन मैं फिर आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको एक टारगेट दे रहा हूं, आपको एक ड्रीम दिखा रहा हूं। आप में से ही लोगों को पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जितने यहां पर आज फेथ चौड़ा करके जाएंगे अपना, उनसे जाकर कह दे कि तुम्हारे घर में एक सबसे बड़ी गवाही तुम्हारी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अपने फेथ को बाहर निकालना है। यूसुफ ने अपने फेथ को बाहर निकाला, और उसी समय उस 5 मिनट के अंदर, 2 घंटे के बाद उसके भाइयों का प्लान चेंज हो गया। एक भाई बोला, कह रहा कि मार के हमें क्या मिलेगा, अरे कहते इसको हम किसी के हाथ बेच देते हैं, हमें पैसे मिलेंगे, हम रसगुल्ले खाएंगे, रास्ते में चॉकलेट खाएंगे, अरे कुछ कहा होगा उन्होंने। और उसी समय उन्होंने मिस्ट्रियों के हाथ उनको बेच दिया, और जब बेच दिया उसी समय, लेकिन उसका सफर कहां गया देख सकते हैं कि वो वहां से कह रहा कुएं में से निकलने के बाद पोतीपर के खेत में गया। वहां पर कह रहा कि जानवरों का खाना उसे मिलता था, और वो परमेश्वर को कह सकता था, परमेश्वर अरे क्या इतनी बड़ी प्रोफेसी हुआ, ये दिन देखने के लिए बुलाया तूने मुझे। उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिरौन के महल में चला गया, वो रानी ने उसको जेल में डलवा दिया बलात्कार का झूठा नाम लगाकर। उस समय भी वो कह सकता था कि परमेश्वर अरे ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ। उसको जिस रात जेल में डाला गया, उसके विचार उसको कह रहे थे, उसके लोग उसको कह रहे थे कि देख, कह रहा जिस परमेश्वर को तू मानता है उसने तेरे को जेल में डलवा दिया। उसने कहा तुम्हें नहीं पता परमेश्वर का सफर, कह रहा कोई नहीं जानता। कह रहा कि आज रात, कह रहा कि मेरे को एक ड्रीम है, कह रहा मेरा वो टारगेट है, मेरा फेथ बहुत चौड़ा है। कह रहा तुम्हें नहीं पता, कह रहा मुझे भी नहीं पता मैं जेल में क्यों डाला गया हूं, तुम्हें नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन से पेड़ पर फल लगने वाला है, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। बोलता है एक दिन, कह रहा मैं तुम्हारी धरती पर देश में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हालेलुया। और इसी समय कह रहा इजराइल का बंदा मिस्र में आया, और मिस्र में आने के बाद कह रहा कि उसको प्रॉब्लम में डाला गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है। हो सकता था उसको कुएं में मार देता, लेकिन उसके बाद पोतीखर के खेत में मार देता, लेकिन जेल में सड़कर मर जाता। लेकिन उसने अपने फेथ को डाउन नहीं होने दिया, उसने अपने फेथ को लूज नहीं होने दिया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च में बैठे हैं। अगर आप अपने फेथ को लूज कर रहे हैं तो आपको एक भी गवाही नहीं मिलेगी, लेकिन अपने फेथ को यूसुफ ने चौड़ा करके रखा। और उसी समय राजा को एक रात फिरौन को सपना आया, और फिरौन ने जाकर सबसे पूछा, लेकिन किसी को सपने का भेद नहीं पता था। उन्होंने बताया, करे जेल में एक आदमी है जिसका नाम यूसुफ है, उसके अंदर बेस्ट आत्मा
रहती है, और कह रहा कि वो प्रॉफिट जैसा है, कह रहा कि उससे कह रहा कि जब वो दर्शन के भेद बता सकता है, उसको बुलाया। उसने कहा इस स्वप्न का क्या मतलब है? उसने कहा कह रहा कि इस स्वप्न का मतलब है कि राजा तेरे देश में 7 साल काल आने वाला है। और बोलता है इलाज क्या है? कह रहा कोई बेस्ट आत्मा बुद्धिमान व्यक्ति तू मैनेजर बना ले। उसने कहा कह रहा कि आज के बाद कह रहा बेस्ट आत्मा मैंने तेरे अंदर देखी है, कह रहा तू मेरे देश में मैनेजर होगा। और जब उसने ठाना, उसके थोड़े दिन के बाद बोलता है कि अब कह रहा कि जब उसने उसको बताया, देखा क्या, उसने पूरी दुनिया के अंदर से अनाज इकट्ठा कर लिया, सेविंग कर लिया। उसने कहा 7 साल पहले ही हम कह रहा सेविंग करेंगे। उसने सेविंग कर लिया और उसने अकाल के दिनों में उसको बचाया। और उसी समय उसने सबके सामने बुलाकर यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अपने फेथ को कम ना करो, आज अपने फेथ को बाहर निकालो। मैं कह रहा हूं बेशक आप किसी भी, आप अनपढ़ होंगे, गवार होंगे। मैं क्यों बताता हूं बार बार, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी बेइज्जती करता हूं रोज यहां पर खड़ा होकर कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं यहां पर खड़ा होकर कि मैं जीरो था, हीरो बना दिया परमेश्वर ने। आप समझ रहे कि नहीं? मैंने एक भी दिन अपने फेथ को गिरने नहीं दिया, डाउन नहीं होने दिया। मैं कह रहा हूं बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन मैं अपने फेथ को चौड़ा कर कर रखा। मैंने कहा तुम नहीं जानते, मेरा बाप मुझे बोलता था, मेरी माँ मुझे बोलती, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते, मेरे दोस्त मुझे बोलते, यहाँ तक कि चर्च के लोग भी बोलते थे, अरे करे के तेरे चर्च में आते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मैंने कहा अबे तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा मैं वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी बनने वाला हूं। हालेलुया। मैंने कहा मैं जो कहूंगा वो हो जाया करेगा। तुम आओगे, आज वही लोग जो मेरी बुराई करते थे वो पीछे बैठकर मुझे हेलो करके चले जाते हैं। हालेलुया। उनको पता है इस चर्च से उनको आशीष मिली है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं अपने फेथ को बाहर निकालना है। आप कितने भी दुख में हो, कितनी भी बीमारी में हो, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को हम पढ़ेंगे जल्दी से नीति वचन की किताब, उसके 1:33 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। कह रहा जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। सारे बोलो किसकी सुनोगे आप? अपने पड़ोसी को पूछो किसकी सुनेगा? कह रहा किसकी सुनना चाहता है? कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, वो रात को सुख की चैन लेगा, रात को कोई बैड ड्रीम उसको डराएगा नहीं। कह रहा है कि जो कह रहा कर्जे का डर आपको डराएगा नहीं। पवित्र आत्मा कहता है जो मेरी सुनेगा, कह रहा कर्जे का डर डराएगा नहीं, कोई सांप बिच्छू उसको डराने नहीं आएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दी हुई यहोवा की नींद लेगा और सुख और चैन से रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा परंतु जो मेरी सुनेगा। आप किसकी सुनना चाहते हो? छोटे की, भैंस की, माँ की, बाप की, प्यों की, किसकी सुनना चाहते हो आप? किसकी सुनोगे? अपने पड़ोसी से पूछो किसकी सुनेगा। पूछो अपने पड़ोसी से, हाथ मिला के पूछो किसकी सुनेगा तू? किसकी सुनेगा? पास्टर अशोक तो कुमोद की सुनेगा। मैं क्या कर रहा हूं, आप किसकी सुनोगे? पत्नी की, माँ बाप की, भाई की, बहन की। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है सबसे पहले जो मेरी सुनेगा, कह रहा वो बेखटके रहेगा अपने घर में, बेखटके बने बिजनेस में जाया करेगा, बेखटके कह रहा कि वो कहीं भी जाएगा बेखटके रहेगा, डरेगा नहीं। कह रहा डराने वाले चूहे आज खत्म हो जाएंगे आपके अंदर से यीशु मसीह के नाम में। वो विचार खत्म हो जाएंगे आपके विचारों में बेखटके। कह रहा है कि वो ऐसे विचार आएंगे जो आपको कभी डरा नहीं पाएंगे। कह रहा है लेकिन जो मेरी सुनेगा। हालेलुया। मरकुस 5:36 में लिखा, कह रहा है कि यायर के बारे में कि यायर की लड़की, कह रहा डॉक्टर ने बताया कि तेरी लड़की मरने पर है, और उसी समय यायर को किसी ने बता दिया है, कह दिया है तेरी लड़की मरने पर है। लेकिन उस समय ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये बड़ा नाम है, बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत है, और उसी समय दौड़ा चला जाता है यीशु मसीह के चरणों में, क्योंकि इसको किसी ने बता दिया है कि जो यीशु की सुनता है यीशु उनको बेखटके नींद देता है, बेखटके से रहने देता है, उनके घर में सुख और चैन आता है। कह रहा है कि उस समय चला गया है यायर, और उसी समय जाकर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है यीशु मसीह क्या तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा? मेरी लड़की मरने पर है। और उसी समय यीशु मसीह बिना पूछे, उसकी जात नाम कुछ नहीं पूछता, एड्रेस, और उसके साथ चल पड़ता है विश्वास के साथ, फेथ के साथ। और उसी समय जब वो जा रहा था और रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं उसे, और वो बोलते हैं करे तेरी लड़की तो मर गई है, अब गुरु को दुख देने से क्या
क्या फायदा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको कहा, मरकुस 5:36 में बोलता है, मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास, मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। कह रहा कि उसी समय उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। उसके रिश्तेदार जब आते हैं उसके पास, आकर कहने लगते हैं, अरे तेरी लड़की तो मर गई, अब डॉक्टर को, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। लेकिन विचार डाल रहे थे, वो परमेश्वर की सुनना चाहता था। उसने कहा, अरे अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनूंगा। उसने कहा, अरे मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु जिंदा कर देगा आज। उसने अपने फेथ को बाहर निकाला। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने अपने फेथ को बाहर निकाला। आप पढ़ते हैं इसको, 2 बार आपने प्रचार सुना होगा। लेकिन उसने क्या किया इस वचन में? जब उसके पास आए, उसने कहा, कह रहा कि आपकी बेटी मर चुकी है, अब उसको दुख देने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा, अपने फेथ को बाहर निकाला, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा था, मत डर, केवल विश्वास रख, मत बोल। हॉस्पिटल में जाते हो, कभी आपने देखा वहां पर स्क्रीन पर एक फोटो लगी होती है एक लड़की की, डॉक्टर कहता है कीप साइलेंट। सारे बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हारा पादरी इंग्लिश जानता है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और यहां पर यायर ने क्या कहा? यायर ने उसी समय बोलता है, कह रहा है कि उसके अंदर बैठ गया है, जानता है फेथ को बाहर निकालना है। यीशु मसीह जब तक चमत्कार नहीं कर सकता, जब तक लीवर आपका, कोई कैंसर, कोई शुगर, तब तक चंगा नहीं हो सकता, जब तक आप अपने मुंह से, क्योंकि आप बीमार कहां से हुए हैं? क्योंकि आपके विचार जब आपके अंदर आए हैं और आपने अपने मुंह से कह दिया है कि यहाँ यार ऐसा लग रहा मैं बीमार हो रहा, कोई रिपोर्ट में गड़बड़ी ना हो, चलो चेक करा लो। आपने कराया, उसके बाद आप बीमार पड़ गए हैं। लेकिन अगर आपने अपने मुंह का अंगीकार सही कर दिया, यायर की तरह, जानता था, उसको इशारा करके समझा दिया यीशु मसीह ने, लाल टी शर्ट वाले, पीली टी शर्ट वाले, नीली टी शर्ट वाले, लाल चुन्नी वाले, मत डर, केवल विश्वास कर, अपने मुंह से गलत अंगीकार मत कर। यायर ने कहा, अपने फेथ को बाहर निकाला। उसने कहा, मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु जिंदा कर देगा आज। कितने लोग अपने फेथ को बाहर निकालेंगे आज? निकालने के लिए तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? किसकी सुनोगे आज? पत्नी की, डॉक्टर की, किसकी सुनोगे? दागे की, तबीज की, बाबे की, किसकी सुनोगे आज? मुझे नहीं पता। लेकिन जितने आज यीशु की सुनेंगे, यीशु ने क्या दिया है? कह रहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख, कल तेरी रिपोर्ट नॉर्मल होने वाली है। जहां तू खड़ा है वहां से तू आशीष का रास्ता खुलवाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप वो लोग हैं जो आप दूसरों के लिए रास्ता खुलवाएंगे। याद रखना, मसीह लोगों के लिए रास्ता नहीं खुलता केवल अकेले के लिए। मसीह के पीछे जितने चलते हैं, आपके रिश्तेदार भी अगर आपकी बाजू पकड़ लेंगे, आज रात करंट उनको भी लगने वाला आशीष होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करना, आज रात आपकी जिंदगियों में वो करंट आने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं मत्ती 7 के 7 में, देखो क्या लिखा। हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सारे बोला हालेलुया। कह रहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं जो अभी स्टेज पर बता रहा था, उसका मतलब क्या था? एक पास्टर फॉरेन के अंदर प्रार्थना कर रहा था, उसको एक दर्शन आता है, परमेश्वर ने उसको ड्रीम में बताया, क्योंकि वो अपने चर्च में प्रार्थना करता था, लोग वापिस चले जाते थे। बोलता है मेरे चर्च में कभी गैदरिंग नहीं होती, मेरे लोग टिकते नहीं है, वापिस चले जाते हैं। और उसने प्रार्थना किया, एक दिन परमेश्वर से सवाल किया, बोलता है मैं उपवास में हूं, मुझे बता, आज मुझे बता, नहीं तो मैं सेवका ही छोड़ दूंगा। और परमेश्वर ने उसको बताया। परमेश्वर ने उसको कहा, बेटे तेरा कसूर नहीं है। कहता है जब तेरे चर्च के लोग प्रार्थना करते हैं, कह रहा सुनो ध्यान से, लिखा मांगोगे, सारे बोलो मांगोगे मिलेगा। इसका मतलब लिखा है बाइबल के अंदर, कह रहा मांगोगे मिलेगा। उसने बताया, कह रहा स्वर्ग के अंदर, कह रहा परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिखाया। कहता है, कह रहा ये क्या कर रहे हैं इतने सारे लोग? कह रहा ये बहुत बड़ी पैकिंग कर रहे हैं, स्वर्गदूत वहां पर पैकिंग कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी तगड़ी पैकिंग कर रहे हैं। कह रहा ये क्या कर रहे हैं, इतने लाखों स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ये धरती पर जो लोग मांगते हैं उनके लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। फटाफट पैकिंग करो। इसने घर मांगा, इसने पासपोर्ट मांगा, इसने ये मांगा, इसने वीजा मांगा, इसने शांति मांगी, इसने लीवर मांगा, इसका लीवर खराब हो गया, इसने किडनियां खराब हो गई हैं, इसका ठीक करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आप इसी समय पैकिंग हो रही है, वो डिलीवर करने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। और लेकिन उसने कहा, कह रहा परमेश्वर क्या मेरे चर्च का नाम नहीं था उसके अंदर? उसने कहा था, लेकिन तेरे चर्च में मैंने एक के अंदर भी फेथ को नहीं देखा। उसने कहा, कह रहा कि स्वर्गदूत आते हैं, कह रहा कि मैं स्वर्गदूत देखो अभी मेरे से आकर पूछेंगे, पैकिंग करके लाए, बोलने लगे परमेश्वर किसको दे पैकिंग, किसके घर डिलीवर करें? परमेश्वर ने कहा सिर्फ तुम्हें ये बोला है जो मांग रहे हैं पैक कर दो, तुम्हारा काम ये है।
लेकिन एड्रेस नहीं दूंगा। तुम धरती पर जाना, जो अपने रास्ते पर, यीशु के रास्ते पर खड़ा हो, जो परमेश्वर के भय मानने पर खड़ा हो, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहा हो, चाहे वो डिप्रेशन में हो, चाहे वो कर्जे में हो, चाहे वो बीमारी में हो, लेकिन वो अपने रास्ते से भटका ना हो, उसका फेथ आज भी बाहर हो कि यीशु मेरे लिए करेगा। कह रहा उसके घर आज डिलीवर कर देना, आज उसके घर पार्सल डाल देना, आज ये कोरियर उसके घर जाएगा। आज अपने पड़ोसी को बोलो, कोरियर तेरे घर नहीं मेरे घर आएगा। आज विश्वास कर रहे हो कि नहीं? औरतें तो आज कह रही होंगी सोने का कोक आ जाए, सोने की चूड़ी आ जाए, सोने का वो आ जाए। आएगा। आपके अंदर फेथ है कि नहीं? आपके अंदर अगर फेथ है डाबरमैन, आपके अंदर फेथ है तो मैं कह रहा हूं कि आज स्वर्गदूत आपके घर एक बड़ी टेस्टमनी का पार्सल छोड़ कर जाएंगे।